हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। चलिए, आज तो पहला सावन का सोमवार आ ही गया है हम लोगों का। और बताइए, जो सिस्टर देख रही हैं, आप लोग व्रत हैं कि नहीं हैं? कमेंट करती रहिएगा। चलिए, मैं आज दिखाती हूँ आप लोगों को। एक नया ब्लाउज का डिजाइन बनाई हूँ, बाजू पर भी डिजाइन बनाई हूँ, पीछे भी डिजाइन बनाई हूँ। सोची हूँ कि आज सिलते हुए आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, इस पे मैं पाइपिंग भी लगाई हूँ सिल्वर कलर का और व्हाइट कलर का गोटा लगाई हूँ। यही मैं डिजाइन बनाई थी, जो आप लोगों को मैं इस समय दिखा रही हूँ। तो ये बताइएगा कि मेरा ब्लाउज कैसा लगा है, मेरा बाजू डिजाइन डिजाइन कैसा लगा है। आप लोग कमेंट करती रहिएगा। और बताइए, आप लोग का क्या हाल है? आज तो मजे में होंगी आप लोग, क्योंकि पहला सावन का व्रत करने को मिला है। आज मौसम भी सही है, रात को बारिश भी हुआ है मेरे यहाँ तो। मैं रिंकू मौर्य गाजीपुर से। आप लोग कहाँ से हैं जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए, हम लोग शुरू करते हैं। काम करते हुए थोड़ा हम लोग बातें भी कर लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो देखिए सिस्टर, हम लोग भले ही पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम लोगों को सरकारी सर्विस मिल ही जाए। इसलिए हम लोगों को एक अलग से भी हुनर सीखना चाहिए। इसलिए सीखना चाहिए कि जो स्किल हम लोग सीखे रहते हैं वो कभी काम आ जाती है। लेकिन केवल पढ़ाई पर ही डिपेंड रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि सर्विस मिलेगा ही। मेरा ये मानना है, जरूरी नहीं है, दूसरे का मैं नहीं जानती हूँ, मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम लोग पढ़े ही लिखे रहेंगे तो सर्विस मिलेगी ही। इतने पैसे वाले लोग हैं, हम लोग कमजोर परिवार से हैं, तो जीवन यापन करना ही हम लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। सरकारी सर्विस के लिए कई साल की पढ़ाई भी लगता है, बहुत कुछ उसमें लगता है। जिनके घर में सर्विस वाले होते हैं तो उन लोगों को थोड़ा पता भी होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो एक नॉर्मल परिवार से हूँ, सिंपल हाउस वाइफ हूँ। तो जितना मुझे नॉलेज रहता है तो मैं तो अपने स्किल को ही बेस्ट मानती हूँ कि हम लोग स्किल सीखे रहेंगे तो सही रहेगा। क्योंकि देखिए, हम लोगों की लाइफ आते आते यहाँ तक पहुंची है। तो जो हम लोगों ने डिग्री हासिल की थी, जो शुरू में पढ़ाई हम लोगों ने किया था, वो सब तो हम लोगों का रखा ही हुआ है ना। उस डिग्री का हम लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन जो हम लोगों का नॉलेज है, जो हम लोगों को सोचने का तरीका है, बात करने का तरीका है, जो हम लोगों की इच्छा है, सपना है, यही तो हम लोगों के साथ है इस समय। और हम लोगों के साथ क्या है? हाँ, कहने का मतलब कि ये मेरा कहने का मतलब नहीं है कि आप लोग पढ़िए लिखिए नहीं, डिग्री नहीं लेना है, ऐसा कोई मेरा वो नहीं है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि पढ़िए, जो भी करना हो करिए। लेकिन मैं तो दोनों चीज को मानती हूँ कि एक नहीं मिलेगा तो एक में आदमी कामयाब रहेगा, तो बाद में डिग्री सर्विस के लिए भी प्रयास करता रहेगा तो वो भी मिल जाएगा। केवल सरकारी सर्विस के भरोसे हम लोग बैठे रहेंगे तो काम हम लोगों का चलने वाला नहीं है। क्योंकि लाइफ है, लाइफ में रोज खर्चे होते रहते हैं। चाहे हम लोगों के पास पैसा हो चाहे ना हो, खर्चा तो रोज ही रहता है। चाहे हम लोग कमाए चाहे ना कमाए, खर्चा को कौन रोकने वाला है? एक छोटा सा बच्चा है, उस पे भी खर्चा है। तो हम लोग तो खैर बड़े ही हैं। तो सोची हूँ कि चलिए आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि अच्छी बात है कि हम लोगों को, मान लीजिए शादी से पहले हम लोग पढ़े लिखे, सब कुछ हम लोगों को अपने मायके से मिला है। लेकिन जब जिंदगी जीना शुरू करते हैं तो सब कुछ डिग्री से तो होता नहीं है। वो हम लोगों की सीख जिंदगी सिखाती है कि कैसे हम लोगों को जीना है, कैसे रहना है। शादी होने के बाद सबकी लाइफ चेंज हो जाती है। ये नहीं है कि जो पहले लाइफ रहती है वैसी नहीं रहती है। शादी होने के बाद बहुत बढ़िया भी हो जाती है, खराब भी हो जाती है। जो सिस्टर जिसके साथ जैसा, मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ है। मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ, अच्छी भी रहती हूँ, स्वस्थ भी मस्त भी, सब कुछ सही है मेरे साथ। आप लोग भी अपना सब कुछ सही मस्त स्वस्थ बना सकती हैं। उसको सोचती रहिए, करती रहिए, उस चीज को छोड़िएगा मत आप लोग। तो देखिए, डिग्री तो हम लोग ले ही लेते हैं, डिग्री लेकर के रखे हुए हैं।
अपना कहीं काम लगता है, फार्म वार्म भरना रहता है तो लगा देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो काम मिल ही जाए। लेकिन जो हम लोग हाथ वाला स्किल सीखे हैं, जो अपने मन से ऑफलाइन सीखे हैं हम लोग, वो हम लोगों की लाइफ में बहुत काम आती है। जैसे कि हम लोगों की मम्मी सिखाई हुई है, सिलाई सिखा दी है, खाना बनाना सिखा दी है, जो घर का काम है वो हम लोगों को सिखाई है। तो हम लोग आज भी उसको कर रहे हैं और उसको और थोड़ा बेटर ढंग से कर रहे हैं, ताकि अपने बच्चों का सहयोग कर सके, अपने हस्बैंड का सहयोग कर सके। अगर नहीं हम लोग सीखे रहेंगे तो कैसे हम लोग करते बताइए। अकेला आदमी के ऊपर सारा खर्च कैसे अकेला आदमी उठाएगा। ये नहीं ना है कि हस्बैंड लोगों का ही काम है कि वो हम लोगों को कमा करके खिलाएंगे। हम लोगों के पास भी भगवान हाथ पैर दिए हुए हैं, स्वस्थ हैं, तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि उनके काम में हम लोग भी मदद करें। जो आता है हम लोगों को वही करना चाहिए। मैं तो सहयोग करती हूँ, दुकान के माध्यम से सहयोग करती हूँ, सिलाई के माध्यम से सहयोग करती हूँ। मैं अपना इनकम करती रहती हूँ। और जो हमको सामान खरीदना रहता है तो उनसे पूछना, अच्छी बात है कि पूछना नहीं पड़ता है कि मुझे इतना पैसा दीजिए, मुझे ये लेना है। मैं सिलाई करती हूँ, मन करेगा 2,000 खर्च करूंगी, मन करेगा 5,000 खर्च करूंगी। ये नहीं है कि कोई रोकने वाला भी नहीं है। अपनी कमाई का यही तो खुशी होता है कि अब जितना चाहेंगे खर्च कर लेंगे। लेकिन ये भी बात है कि जब आदमी कमाने लगता है तो ज्यादा वो खर्च भी नहीं कर पाता है। उसको मोह लगते हैं अपने पैसे से, कितना बहुत मेहनत से पैसा बनता है, इसको मैं खर्च कर दूं ऐसे ही। खर्च करने से पहले हम लोग 1,000 बार सोचेंगे कि कहाँ पे हम लोगों को खर्च करना है। एक तो बेनिफिट ये भी होता है। अगर वही हम लोग नहीं करते तो दिमाग में रहता कि बताओ मेरे लिए नहीं खरीद रहे हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, उल्टा पुल्टा निगेटिव चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, जिससे परिवार भी खुश नहीं रहता है। और इस तरह से जब हम लोग कमाते रहते हैं, हर एक चीज समझते हैं, तो नजरिया चेंज रहता है। जब नजरिया चेंज रहता है तो उस बात को हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो अपना घर के खर्च में भी हाथ बटा देते हैं, फालतू खर्च भी हम लोग नहीं करते हैं। मैं तो ज्यादा नहीं करती हूँ। मेरे पास पैसा रहता है तो मैं तो अपने दुकान में ही लगाती रहती हूँ। इधर उधर चाहे सोना चांदी साड़ी ये सब पे मैं नहीं खर्च कर पाती हूँ। मुझे अपने दुकान में ही लगाना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने एक मशीन थी मेरे पास, तो पैसा हो गया तो फिर मैं दूसरा मशीन ले ली। एक घर पे मैं रखी हुई हूँ और एक दुकान पे, उससे मेरी बेटी सिलती है घर पे, और दुकान वाले पे मैं सिलती हूँ। इसलिए कि वही हम लोग सीखे हैं, वही अपने बच्चों को भी सिलाते हैं, सिखाते हैं। बेटी को पढ़ाती भी मैं हूँ। अपना दोनों काम चल रहा है। अब उतना तो हम लोग हाई फाई घर वाले तो है नहीं कि लड़कियों को बाहर भेज दें, हॉस्टल में भेज दें। उतना कहाँ से खर्च हम लोग उठा पाएंगे। इसलिए नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल परिवार से हम लोग हैं, तो ऐसे ही लाइफ हम लोगों को बिताना पड़ता है। सही भी तो है, जरूरी नहीं है कि हम लोग कर्ज ले करके इधर उधर भागा दौड़ी कर करके ज्यादा खर्च कर लेंगे तो फिर भरेगा उसको कौन। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जितना ही में रहूं उतना ही में हम लोग खुश रहें। जितना कमाए उसी के हिसाब से हम लोग खर्च भी करते हैं। इससे परिवार में टेंशन भी नहीं रहता है, सभी लोग खुश भी रहते हैं। तो जब पूरे फैमिली खुश रहती है तो आप कहीं भी काम करेंगे तो मन खुश रहेगा, दिल सुकून रहेगा, और हर एक चीज अच्छा लगेगा भी। तो अब तो समय है कि पहले तो कहीं जा करके सीखना पड़ता था, अब तो ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाता है। कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। पढ़ाई के लिए पहले जाना पड़ता था, लेकिन अब तो और बढ़िया हो गया है कि ऑनलाइन भी, मान लीजिए किसी को पढ़ना है तो ऑनलाइन भी अपना आदमी पढ़ ले रहा है, घर से ही पढ़ ले रहा है। तो हम औरतों के लिए सही भी हो गया है, क्योंकि हम लोगों को कोई दूर नहीं भेज सकता है। लेकिन जैसे जैसे आदमी इनकम होगा उसी तरह से अपनी लड़कियों को आदमी और आगे बढ़ाएगा, पढ़ाएगा भी। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, और अच्छा भी लगता है। हम लोग पढ़े भी हैं, पढ़े हैं, भले सर्विस नहीं मिला है, लेकिन होम सर्विस तो मिला है ना हम लोगों को। मैं तो वही कर रही हूँ, उसी में खुश रहती हूँ। होना भी चाहिए, ये भी लाइफ बहुत सुंदर होती है। तो अपना कोई भी आप लोग स्किल सीखी हैं, जो भी सीखी हैं, जहाँ पर हैं उसी को अर्निंग में बदल लीजिए, घर से ही बदल लीजिए। व्हाट्सएप पर भेजिए। आप सबके पास मोबाइल है, नेट है, तो अपना व्हाट्सएप पर जो करती हैं उसको लगाएंगी,
आस पड़ोस की औरतें हैं उनसे बातें करेंगी कि मैं ये काम करती हूँ। आजकल सबके पास टाइम नहीं होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैं सिलाई करती हूँ, तो सिलाई तो हर किसी को थोड़ा बहुत आता है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है तो ब्लाउज सिलने के लिए दे देती हैं, बोलती हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप सिल दीजिएगा। तो उसी तरह से बहुत ढेर सारा काम है कि जो सिस्टर जानती हैं, कुछ सिस्टर हैं कि जिनके पास टाइम नहीं है वो करवाना चाहती हैं, तो जब उनका हेल्प करेंगी तो उससे भी आपको इनकम होगा। कोई भी स्किल खराब नहीं होता है, बस उसमें पैसे बनाने का हुनर होना चाहिए कि मुझे किस स्किल को आगे लेकर के जाना है। उस स्किल को आगे लेकर के जाएंगी तो आप देखेंगी कि उसको पैसा कैसे उस काम को करेंगे तो पैसा मिलेगा। जैसे देख लीजिए, नॉर्मल सी बात है खाना बनाना, लेकिन वही शहर में है जो टिफिन सर्विस दे रही हैं, घर पे खाना बना करके टिफिन सर्विस दे रही हैं, उससे भी वो अच्छा इनकम कर रही हैं। हम लोग गांव में हैं तो टिफिन सर्विस तो हम लोगों के यहाँ चलेगी नहीं। हम लोगों के यहाँ सिलाई चलती है, खेती चलती है, मजदूरी चलती है, स्कूल में पढ़ाना हुआ, ये सब काम चलता है। जो सिंपल चीज है यही सब हम लोगों के यहाँ चलता है। शहर में तो बहुत ढेर सारा काम होगा जो हम मुझे खुद नहीं पता है कि क्या क्या करना होता है, लेकिन मेरे के यहाँ तो ये सब चलता है। आप कोचिंग चला सकती हैं, पार्लर चला सकती हैं, सिलाई कर सकती हैं, ये सब गांव में बहुत ट्रेंड में रहता है। औरतें ज्यादा दूर नहीं जाना चाहती हैं, पार्लर के लिए भी ज्यादा दूर नहीं जाना चाहती हैं, सिलवाने के लिए भी दूर नहीं जाना चाहती हैं। उनको इजी तरीके से मिल जाता है तो वो बिजनेस चलने लगता है। कोचिंग भी है, लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को ज्यादा दूर नहीं भेजना चाहते हैं, तो वो भी अपना हुनर रहेगा, पढ़ाई के साथ साथ वो भी हुनर है तो बेस्ट है। बस आपका मन होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। जब वो करती रहेंगी तो उसमें ग्रोथ भी होगा, आपको अच्छा भी लगेगा, और अपने जो किया है वो पता भी चलेगा कि इसका समाज में कितना वैल्यू है, कि कोई चीज बिना वैल्यू का नहीं होता है। तो मैं मेरे मन में यही सारी बातें थी जो आप लोगों से शेयर की हूँ। देखिए इधर मैं अपना ब्लाउज सिल करके तैयार कर ली, चुन्नट वाला बाजू बनाई थी और डिजाइन भी बनाई थी, तो सोची हूँ कि आप लोगों को दिखा दूं। तो कैसा लग रहा है मेरा पूरा फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। देखिए मैं मेरे पास इसका बाजू का जो गोटा था किनारे, उसको कट करके मैं निकाल दी थी कि अलग से बाद में उसको लगा दूंगी, इससे कि थोड़ा उसका अलग लुक देगा जब उसको अलग से लगाऊंगी। तो ये जिमी चू वाली साड़ी है, जो लाइट वाली साड़ी आजकल चलती है कई, तो देखिए यही गोटा था, इसको मैं कट करके निकाल दी थी। इसको अलग से मैं डेकोरेट कर दूंगी तो देखने में फिनिशिंग आ जाएगा, अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही आप लोग भी कर सकती हैं अपने ब्लाउजों में, वो तो अपने ऊपर है, जैसे आप लोग अपना डिजाइन देना चाहेंगी वैसे हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा बन करके फाइनल लुक तैयार हो गया है। उसके मेरे कस्टमर का डिमांड यही था, यही वाला डिजाइन बोली थी कि आप बना दीजिएगा, तो मैं बनाई हूँ। देखिए चुनट वाला बाजू बनाई हूँ और जो लैस दिखा रही थी वो बीच में चिपका दी हूँ, देखने में अच्छा लग रहा है। अभी मोती नहीं अटैच की हूँ, मोती भी अटैच करूंगी। अभी सिल करके केवल वीडियो बना करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा पहन करके भी दिखा रही हूँ। देखिए कैसा आप लोगों को लग रहा है, ये मेरे नाप का नहीं है, केवल बाजू मैं पहन करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखूं कि मेरे में आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। तो मैंने तो वीडियो शूट कर लिया, आप लोग देखते रहिए, समझती रहिए, सुनते रहिए, और कमेंट जरूर करिएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब किया करिए, और मेरा पूरा वीडियो फुल वॉच किया करिएगा, तभी मेरी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। तो चलिए, थैंक यू।